ये सचिव आमिर सुबहानी साहब आप लोगों से वार्ता करेंगे। हम लोगों को कोई वार्ता नहीं करनी, उनको लिख के तैयार रखें लेटर कि जो हमारा मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के शिक्षक को दिया जा रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा लागू की जा रही है। परीक्षा के नाम पर छटनी वापस निगम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए बिहार के कोने कोने से लाखों शिक्षक पहुंचे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं। सरकार सुन रही है, आग्रह सुन रही है। जरा हाथ उठा के बनाइए। सरकार आग्रह सुन रही है। अब अगर हम लोग यहाँ से विधानसभा मार्च कर जाएंगे तो कोई गलती है हम लोग का? हम लोग कब तक इंतजार करें? माननीय मुख्यमंत्री अभी तक संज्ञान तक नहीं लिए हैं। कितना तानाशाह सरकार है। 1500 लोग कहीं जमा होते हैं तो वहाँ मुख्यमंत्री भाषण देने पहुंच जाते हैं और यहाँ बिहार से लाखों शिक्षक जमा है। सुबह से आरजू विनती कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री की कुंभकर्णी निद्रा टूटी नहीं है। हम लोगों को घबराना नहीं है। यह अनिश्चितकालीन धरना है। अभी क्या खबर आई है कि 4 बजे बिहार के माननीय मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब आप लोगों से वार्ता करेंगे। हम लोगों को कोई वार्ता नहीं करनी, उनको लिख के तैयार रखें लेटर कि जो हमारा मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के शिक्षक को दिया जा रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा लागू की जा रही है। परीक्षा के नाम पर छटनी वापस ली जा रही है। जो दक्षता परीक्षा पास है, जो पात्रता परीक्षा पास है, उनके लिए फिर सक्षमता परीक्षा कैसा? परीक्षा आप 50 बार हमको लीजिएगा, हम देने के लिए बाध्य हैं क्या? बार बार हम परीक्षा नहीं देंगे क्योंकि हम परीक्षा दे करके नौकरी में 60 साल के लिए बने हुए हैं। तो ये जो तानाशाही फरमान है उसको टाइप करके रखिए मुख्य सचिव महोदय। आप अगर संजीदा हैं, बिहार सरकार की तरफ से अगर बात करना चाहते हैं तो आप लेटर तैयार रखिए कि जो भी वार्ता के लिए जा रहा है उसको दीजिए कि आपकी सभी मांग हम मान लिए हैं। आप लोग यह संदेश अपने भाई बहन को दे दीजिए। नहीं अगर मानेगा तो जितना बजे भी होगा हम लोग आज एक अन्य मार्ग चलेंगे और मुख्यमंत्री के आवास को घेरेंगे और उनसे बात करेंगे। जो लोग बिहार में मसाल जुलूस निकालकर अपना मांग सरकार तक पहुंचाने का कोशिश किए हैं, कल से वहां कार्रवाई शुरू है। आज इस तानाशाही सरकार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देखिए गुंडागर्दी, सारा तरह का अवकाश रद्द कर दिए। आपको पावर है जी, आप संविधान से ऊपर है क्या? आप माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर है क्या? आप हमारा अवकाश रद्द कर दीजिएगा। जो नियमावली में कैबिनेट से मुहर लगाकर नियम बनाया गया है उसको एक कागज के टुकड़ा से ही बदलने का कोशिश जो कर रहा है, यहाँ के पाठक जैसा तानाशाह अफसर उसको मुंहतोड़ जवाब बिना दिए नहीं चलेगी। हमारे अनेकों क्रांतिकारी साथी बिहार के 38 जिला पर FIR का आदेश निकल चुका है। हम यहाँ से अगर हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला लेते हैं या यह अनिश्चितकालीन आंदोलन है जैसा आप सब लोग को लिखित रूप से सरकार को हम लोग दे दिए हैं। रात दिन आज 15 दिन से कोई सोया नहीं। जितना अध्यक्ष देख लीजिए मंच पर खड़ा है, सारा लोग नींद चैन को त्याग करके पूरन जी चाहते हैं कि नींद चैन का त्यागना पड़ेगा। तो हम सब लोग आपके साथ यहीं पर डटे रहेंगे, इस खुले आसमान के नीचे लेटे रहेंगे, लेकिन बिना मुख्यमंत्री से मांग पूरा करवाए पटना की धरती को छोड़ेंगे नहीं। ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। ये बड़ी लड़ाई, ये चुनावी समय में हमको कर्पूरी जी का याद अभी सरकार को आया। लोकसभा चुनाव है तो उनको भारत रत्न, हम तो कोई रत्न नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा लॉलीपॉप है। राजकर्मी का दर्जा ये जो पक्ष विपक्ष वाले लोग कहते हैं वो तो हमारे गले में फांसी का फंदा डालना चाहते हैं राजकर्मी के नाम पर। ये राजकर्मी में क्या मिल रहा है? लिखा है कि वेतन 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। जब 1 रुपया वेतन बढ़ेगा नहीं, तुम परीक्षा किस लिए ले रहे हो जी? ये परीक्षा सिर्फ 2-1 लाख जो नई बहाली हुई है उसके बदले 4 लाख को नौकरी से हटाने का साजिश है और कोई इस नियमावली का मतलब नहीं है। राजकर्मी का क्या दर्जा? हम 7वां वेतन आयोग
7th पे कमीशन ने जो सरकारी शिक्षक के लिए वेतन का अनुशंसा किया है, वह वेतनमान आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। 10 वर्ष का प्रमोशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। और हमारे गला में ये छटनी का जो फंदा है वो लटका रहे हैं। इसलिए साथी, जब इस चुनावी साल में कर्पूरी जी याद आ सकते हैं तो समझ लीजिए लोकसभा चुनाव का कितना महत्व है। 40 के 40 सीट पर जदयू भाजपा को हराने का ऐलान भी यही ऐतिहासिक धरती से होगा। आप लोगों को रोड में वोट से और कोर्ट की लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में 40 सीट पर हराएंगे और विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर हराएंगे। ये शिक्षक को जो राजपूत, यादव, ब्राह्मण और अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक में बांटने का साजिश जो मंच बढ़ाकर सरकार और विपक्ष के नेता लोग करते हैं, उससे सावधान रहना होगा। हमारी जाति है शिक्षक जाति और कोई दूसरी जाति मेरे भाई नहीं है। और यह ताकत आपको दिखाना पड़ेगा। जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। जितना खून आपका सुखाया जा रहा है, आपको आनंद कौशल पूरे अध्यक्ष मंडल की तरफ से वचन देता है, एक एक बूंद अपने शरीर का इस धरती पर गिरा देंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन इस बार झुकेंगे नहीं। यह विश्वास अपने मन में जगाएंगे। माइक का आवाज काट दिया गया। शांतिपूर्वक हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो कमजोर समझ रहा है प्रशासन। यहाँ से मेरे भाई को कोई बात सुनाई नहीं दे रहा है। मात्र 1-2 चोला का आवाज आ रहा है, सारा माइक का आवाज काट दिया गया। रात में हो, दिन में हो, 24 घंटा अनवरत यहाँ आंदोलन चलेगा। आप कितना आवाज दबा लीजिएगा, कहीं कोई खबर हमारी नहीं दिखाई जा रही है। सारे लोगों पर लगाम लगा दिया जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में जो वोट का ताकत है, उसको आप लोग एक बार जान लीजिए। हम स्पष्ट सबसे, हम जाति से क्षत्रिय हैं, तो वोट के चक्कर में नेता का गुलामी करने के लिए नहीं है। अगर हम राजपूत हैं तो इस शिक्षक समाज की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दें, तब समझेंगे। हम अपने अध्यक्ष मंडल के तमाम लोगों से कह दिए हैं, सरकार अगर हट धर्मिता पर अड़ जाती है तो आनंद कौशल सबसे पहला व्यक्ति होगा जो अपना अंतिम सांस तक भूख हड़ताल आज से अभी से प्रारंभ करने के लिए तैयार है। आप लोग निर्णय लीजिए। हम कोई भी निर्णय अकेला नहीं लेना चाहते। इस जो एकता है उसको खंडित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए, यह रुकना नहीं चाहिए। हमारी बहन 2 लाख से अधिक है, आज बरसों से स्थानांतरण मांग रही है। बूढ़े ससुर, बूढ़े माता पिता का उनको सेवा करना है, मायके में जिंदगी कट रही है। मेरी बहना सब बैठी हुई है, वह यह आस लेके आई है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज पटना से नहीं मिलेगा तो बहन हम लोग को चूड़ी पहना दीजिएगा आप लोग। हम यह भी आपसे आग्रह करते हैं, नहीं है आप लोगों की रक्षा करने का हमारे अंदर में शक्ति। सारा संगठन एक हो गया, एकता मंच बन गया। अब क्या दिक्कत है जी? तमाम संगठन मसाल जला के आपको ऊर्जा प्रदान कर दिया, हम सभी को ऊर्जा प्रदान कर दिया। इसलिए आप जवाबदेही शिक्षक एकता मंच की बढ़ गई है। कोई संगठन की राजनीति नहीं है और सरकार का कुर्सी भी डोल रहा है। बस हिम्मत से उसको झकझोर करके अपनी मांग को पूरी करवा लेने का समय है और उस पर आप लोग को कठिन संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ भाषण सुन के जाने से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको हम कह देना चाहते हैं। नौकरी 2014 में छोड़ करके दर का ठोकर खा के आज भी इस लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए आनंद कौशल तैयार है। 1 दिन का वेतन कटेगा, 1 महीना का वेतन कटेगा। आंगनबाड़ी बहनों से सीखिए, महीनों दिन की वेतन कटवा दी लोग और सरकार बर्खास्त कर दिया, फिर भी नहीं झुका। अंतिम में सरकार को झुकना पड़ा और उनको नौकरी भी वापस देना पड़ा और वेतन भी पूरा देना पड़ा और मांग भी पूरा करना पड़ा। इसलिए जिंदाबाद, इसलिए मेरे भाई बहन, बड़ी लड़ाई है। सरकार दाव पेच करेगी, सरकार गुमराह करने का आपके भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी गोली चलाएगी, लेकिन सीना पीछे नहीं करना है। वहां निलंबित होकर चेहरा छिपाकर FIR करके अपने ब्लॉक में घूमने से बढ़िया है कि पटना की धरती पर जहां यह तानाशाह सरकार बैठा है वहां पर आर पार की लड़ाई के लिए करके इंसाफ लेकर के अपने प्रखंड, अपने गांव में जाना है। यह संकल्प तैयार है आप लोग? नहीं हाथ उठ रहा भैया, हाथ नहीं तैयार है? पीछे नहीं हटे ना। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से
सब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। कितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितना दम है कमन में तेरे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जो शिक्षक से टकराएगा, चूर हो जाएगा, जो शिक्षक से टकराएगा, चूर हो जाएगा। हम फिर से सरकार से कहना चाहते हैं, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा लागू करो, स्थानांतरण को ऐच्छिक करो, परीक्षा के नाम पर छटनी के आदेश को वापस लो। आज तक जितनी भी कार्रवाई है उसको तुरंत वापस लो। शिक्षक के ऊपर की गई तमाम कार्रवाई को वापस करना होगा। बिना हम निलंबन का चिट्ठी लेने अपने गांव, अपने प्रखंड नहीं जाएंगे। यह संकल्प ले लिए हम लोग कि हम लोग का जब तक सब कार्रवाई वापस नहीं होगा, मांग पूरी नहीं होगी, तब तक पटना की धरती को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए, हम तमाम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम भी ईमानदारी बरते, आप भी अपनी चट्टानी एकता को बनाए रखिए। आप लोग जब तक रहिएगा ना, हम लोग हिल नहीं पाएंगे। आप लोग जाइएगा, हम लोग भी इधर उधर हो जाएंगे। हम लोग पर नजर रखिए। हम लोग ये करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षक आया है ना, कोई आनंद कौशल तो भाड़ा दिया नहीं, बल्कि उल्टे आनंद कौशल को लड़ने के लिए लोग पैसा दे रहा है। प्रदीप और पप्पू को लोग लड़ने के लिए पैसा दे रहा है और अपना पैसा खर्चा। किसी भी दल को इतना बड़ा सभा करने में अरबों खरबों क्या क्या जिलेबी रसगुल्ला भोज करता है, यहाँ शिक्षक खुद भी खा रहे हैं, अपने हम जैसे भाई को भी खिला रहे हैं। यही समर्पण, यही त्याग, यही बलिदान आपको आपकी मांग को पूरा करवाने में सरकार को विवश करेगा। हम पूरा विश्वास करते हैं कि अगर सरकार अभी मांग पूरी करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक अन्य मार्ग चलेंगे, यही पर डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।